यहाँ पे हमें एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दे दिया गया है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, लेकिन इसको जो डिफाइन किया गया है वो थोड़ा रिकर्सिव तरीके से डिफाइन किया गया है। यानी कि हमें बोला गया है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का आप कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए nth टर्म, उसको हम बोल लेते हैं, इसका हम यहाँ पे कोई nth टर्म ले लेते हैं, उसको हम बोल लेते हैं an। तो हमें कहा गया है कि वो जो an है वो पिछले टर्म में, यानी कि इससे पिछले वाला टर्म, यानी कि an-1 में जब हमने यहाँ पे 11 ऐड किया था तब हमें मिला है। ठीक है, और हमसे ये भी बोल दिया गया है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का यहाँ जो पहला टर्म होगा यानी कि a1, उसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले 650 टर्म्स का सम क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 650 टर्म्स ऑफ द गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस दिए हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस के पहले 650 टर्म्स का सम हमें बताना है। तो पहले तो हम इस सीक्वेंस को देखने की कोशिश करते हैं, इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे है nth टर्म। अब nth टर्म तो कोई भी टर्म हो सकता है, पहला टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहला टर्म तो हमें 4 दिया गया है। लेकिन जैसे हम पहले टर्म से ऊपर बढ़े, जैसे कि दूसरा टर्म, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे टर्म तक पहुंचने के लिए, जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रख दूं, तो इसका मतलब हुआ, इस डेफिनेशन से इसका मतलब हुआ कि a2 यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी a2 - 1 a1 प्लस 11 के बराबर। यानी कि पहले टर्म में मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा तो मुझे सेकेंड टर्म मिल जाएगा। a1 है यहाँ पे हमारा 4 के बराबर, तो ये हो जाएगा, ये 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4 और 11 यानी कि 15 के बराबर। अब अगर मुझे वैसे ही a3 चाहिए यानी कि थर्ड टर्म चाहिए, तो उसके लिए मैं पिछले वाले टर्म में और 11 जोड़ दूंगा, यानी कि 15, ये 15 प्लस 11 ये मुझे दे देगा 26 ये मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा। और ये सीक्वेंस ऐसी ऐसी चलती जाएगी, यानी कि पहला टर्म मेरा यहाँ पे हो गया 4, दूसरा टर्म हो गया 15, तीसरा टर्म हो गया 26। इसके बाद इसमें मैं फिर से और 11 ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास अगला टर्म मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 37 के बराबर। ये हो जाएगा 37 के बराबर, और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और हमको तब जाके रुकना है जब हमारे पास टोटल 650 टर्म्स आ जाए। अब अगर इन 650 टर्म्स को हम आपस में जोड़ दें तो जो वैल्यू आएगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहली बात तो ये देख के, इस पूरे चीज को यहाँ पे विजुअलाइज करके मुझे ये तो पता चल गया कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस जरूर है। तो उन्होंने हमें यहाँ डायरेक्टली दे ही रखा है कि पिछले टर्म में 11 ऐड कीजिए तो आप अगले टर्म में पहुंच जाएंगे, और 11 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होना ही पड़ेगा। और यहाँ भी देख के पता ही चल रहा है कि हर टर्म में पहुंचने के लिए हमको 11 ऐड करना पड़ रहा है। तो अब मुझे पता है कि एक अरिथमेटिक सीरीज का जो सम फाइंड करने वाला रिजल्ट होता है वो कुछ होता है कि अगर मुझे n टर्म्स का सम पता करना है तो वो हो जाएगा n/2 टाइम्स 2 टाइम्स a प्लस n-1 टाइम्स d के बराबर। अब यहाँ पे n होता है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक का मुझे सम फाइंड करना है, a होता है मेरा पहला टर्म, n होता है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक मुझे सम फाइंड करना है, और फिर d हो जाता है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या पता है। तो यहाँ पे है सबसे पहले मेरा n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि मुझे 650 के बराबर दे रखी है, क्योंकि मुझे पहले 650 टर्म्स का यहाँ पे सम पता करना है, तो n पता है। फिर आता है मेरा पहला टर्म यानी कि a, पहला टर्म यहाँ पे मुझे दे रखा है 4 के बराबर, तो वो भी पता है। ये n तो सेम ये है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये भी मुझे पता है। और अब अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो वो क्या वैल्यू है, वो क्या कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम पिछले टर्म में ऐड करके अगले टर्म तक पहुंच जा रहे हैं, तो वो तो 11 के बराबर है, यानी कि डी भी हमें पता है। तो बस इसमें हम सारे वैल्यूज डालते हैं और फिर इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले 650 टर्म्स का सम यानी कि S650 ये हो जाएगा 650/2 टाइम्स 2 टाइम्स a यानी कि 2 टाइम्स 4 प्लस
n माइनस 1 यानी कि 650 माइनस 1 टाइम्स d, और d है मेरा 11। चलिए इसको आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 650/2, ये हो जाएगा 325 टाइम्स 2 टाइम्स 4 हो गया 8, प्लस 650 माइनस 1 यानी कि 649 टाइम्स 11। फिर आगे इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ जाएगा 325 टाइम्स 8 प्लस 649 को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा 649, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ जाएगा 0 और 649, इनको ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 9, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 1 7, 7139 के बराबर, 7139 के बराबर। तो फाइनली यहाँ से मुझे मिल जाएगा 325 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7139 प्लस 8 यानी कि 7147। इतनी बड़ी वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे अपने कैलकुलेटर महाराज का यूज कर लेते हैं। 325 मल्टीप्लाइड बाई 7147, 2322775, 2322775, 2322775 यानी कि 23,22,775 के बराबर ये आ गई। हालांकि मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे कैलकुलेशन के लिए किसी कैलकुलेटर का यूज़ करें। जितना आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे उतने आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होगी। लेकिन खैर यहाँ पे पहले 650 टर्म्स का सम इतना आ गया, यानी कि पहले 650 टर्म्स का जो सम होगा वो 23,22,775 के बराबर हो जाएगा। और अब चाहें तो इस सेम चीज़ को, हमारा जो दूसरा सम फाइंड करने का रिजल्ट था, यानी कि पहले टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके इनका एवरेज निकाल के नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमको पहले 650th टर्म पता करना होगा। और वो कैसे पता करेंगे? तो an, या फिर इसको अगर मैं, जैसे कि हमने लिखा था tn या an एक ही बात है, जैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये होता है पहला टर्म, और इसमें चूंकि हम nth टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें n-1 बार इसके कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। अब हम यहाँ पे an चाहते हैं, तो बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है। a है मेरा 4 के बराबर, n मुझे 650th टर्म के बारे में पता करना है, तो 650 माइनस 1 649, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमें पता है कि ये 11 है, टाइम्स 11। तो एक बार इसे हम सॉल्व कर लें तो हमें an पता चल जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे। a1 हमें पता ही है, नंबर ऑफ टर्म्स किस तक हमको सम चाहिए वो भी बताइए। तो हम इस तरीके से भी टोटल सम फाइंड कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ये ऐसे ज़रूर करें और एक बार मैच करें कि हमारा जो यहाँ पे ये था बड़ा सा आंसर आया है वो आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं।